ठीक है भाई। तो हमारा भाई नेक्स्ट थ्योरम आ गई स्टॉकपर में। ये भी भाई बीएससी मैथ में है भाई, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स में। और भाई कभी ना कभी पेपर में आती है भाई, 25 अंक पक्के कराती है। और आपकी 8th थ्योरम में भाई 8 यूनिट में ये है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह फिर में लाइनर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल तथा सरफेस इंटीग्रल को लाइनर इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये भाई इसका कुछ थ्योरम है। फिर इसका स्टेटमेंट क्या है, तो किसी वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर के फ्लक्स का किसी दिए गए क्रूल के किसी दिए गए सरफेस को सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर कि उस सरफेस की बाउंड्री के परिता लाइनर इंटीग्रल के बराबर होता है। भाई कुछ बच्चे कहेंगे क्रूल क्या होता है भाई, ठीक है। तो क्रूल क्या होता है भाई, ये क्रूल सिंगल है भाई, ठीक है। तो डबल समाकलन चिन्ह एस क्रूल ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर बराबर ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ये भाई इसका आएगा प्रूफ है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे भाई, ठीक है। प्रूफ क्या है, माना एक सरफेस एस जिसकी बाउंड्री सी के अराउंड सरफेस एस के वेक्टर फंक्शन ए का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई वो सरफेस मान लिया एस जिसकी बाउंड्री सी है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बराबर होगा समाकलन चिन्ह सी ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ठीक है। माना सरफेस को दो पार्ट्स S1 तथा S2 जिसकी बाउंड्री C1 तथा C2 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने इस सरफेस को क्या किया, S1 S2 में डिवाइड किया, जिसकी भाई साइड क्या है C1 C2 बाउंड्रीज हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई, फिर आएगा A इंटू डी आर वैक्टर बराबर A इंटू डी आर वन वैक्टर C1 बराबर प्लस A वैक्टर इंटू डी आर टू, इसे मान लेंगे हम, ठीक है। ये है, कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है, ये रहेगा, ये आएगा। अब यदि सरफेस एस को S1 S2 से SI लेकर जिनकी बाउंड्री C1 C2 CN तक चले हो में डिवाइड करें तो क्या होगा भाई, ठीक है भाई। तो हेंस आएगा एफ भाई। ये थ्योरम फिजिक्स में भी हो मैथ में भी, दोनों में सेम ही है भाई, ठीक है। तो ये मैथ की वन शॉट में चल रही है भाई, ठीक है। तो एफ वेक्टर वो समाकलन चिन्ह सी ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर इंटू डी आर आई प्लस डी आर टू प्लस डी आर एन तक जाएगी, इसे मान लेंगे, इसे कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर वही फार्मूला हमारा चलेगा सिग्मा एन। अब भाई बच्चे कहेंगे आई वही है, आई बराबर वन यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो आई बराबर वन रखा, तो एस आई से गुणा भाग करने पर, तो एस आई से हमने गुणा भाग की, तो ये आया ए वेक्टर इंटू डी आर आई वेक्टर सी आई अपॉन एस आई, ठीक है। और एफ एन बिलोंग करेगा इनफाइनिट को, एस आई जीरो रखेंगे, तो लिमिट लगाएंगे एस आई बराबर जीरो, तो समाकलन चिन्ह ए इंटू डी आर आई वैक्टर अपॉन एस आई बराबर क्रूल ए वैक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्रूल भाई सिंगल मानते हैं इसे, ठीक है। फाइनली ए वैक्टर इंटू डी आर वैक्टर क्रूल ए वैक्टर इंटू डी एस वैक्टर। तो भाई ये आपका प्रूफ आएगा, आपको हेंस प्रूफ ध्यान रखना है भाई, इति सिद्धम आपका ये आएगा भाई, ठीक है। ए वेक्टर इंटू वो समाकलन चिन्ह सी ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर बराबर सरफेस, इसे सरफेस बोलते हैं भाई, एस फॉर सरफेस, ठीक है, सी फॉर कर्व, तो